अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 14.3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपने ए क्रॉस बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। ए और बी आपको गिवन है, वेक्टर्स ए और बी गिवन है। चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका तरीका होता है ए क्रॉस बी लिखा, यहाँ पे आई जे के आपने लिख दिया। आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर। आफ्टर डैट आपने इनके कोफिशेंट्स लिख दिए 2, जे का कोफिशेंट 1, के का कोफिशेंट -1। इधर से आई का कोफिशेंट फिर 1, क्योंकि आई के शुरू में कुछ नहीं। जे का कोफिशेंट -1 आ गया और के का कोफिशेंट 1 आ गया। अब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी किस तरह निकालेंगे? आप आई लिख देंगे और आई लिखने के बाद पहली रो को आप गायब करेंगे और पहले कॉलम को आप गायब करेंगे। पहली रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने गायब कर देना है और जो कोफिशिएंट बच जाएंगे वो लिख देने हैं। 1 -1 -1 1। फिर माइनस फॉर्मूले का, आई के बाद जे आ जाएगा। ये एक्सपेंड फ्रॉम रो 1 कर रहे हैं। अब जे के रो और कॉलम को आपने गायब कर देना है। जो बाकी रह गए वो थे जे के नीचे जो कॉलम है और जे की रो को आपने गायब कर देना है हाथ से। जो बाकी रह जाएगा वो लिख लेना 2 1 -1 1। पहला प्लस होता है, आई प्लस में था, जे माइनस में था। अब के की बारी आ गई, ये प्लस के। अब के के नीचे जो एलिमेंट्स हैं -1 और 1 उनको गायब कर देना है और के की रो को, जे और आई को गायब कर देना है, यानी उनको कंसीडर नहीं करना। जस्ट आपने कंसीडर करना है 2 1 1 -1। ये इधर आ गया 2 1 1 -1। आई रिपीट दिस स्टेप, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने एक्सपेंड करना है रो 1 में। रो 1 में है आई जे एंड के, ठीक है। तो पहले आई लिखा, आई लिख के आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। आई में आई जब आपने लिखना है तो ये फर्स्ट रो तो आपने हमेशा इसको कंसीडर नहीं करना और आई के नीचे जो 2 और 1 एलिमेंट्स हैं इनको भी कंसीडर नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो रह जाएंगे 1 -1 -1 1, वो आपने इधर लिख देने हैं। आफ्टर डैट अब आपके पास आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का आ गया, ये जे आपने लिख दिया और फिर डिटर्मिनेंट का साइन। अब जे के टाइम पे फर्स्ट रो तो आपने लिखनी नहीं, जे के नीचे जो 2 एलिमेंट्स हैं 1 और -1 इनको कंसीडर नहीं करना। बाकी जो 4 एलिमेंट्स है 2 1 -1 1 वो आपने लिख देने 2 1 -1 1। और के टाइम पे के निचले एलिमेंट्स को आपने कंसीडर नहीं करना, यानी -1 और 1 को आपने नहीं लिखना। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आपने लिख देने हैं, उनका डिटर्मिनेंट ले लेना 2 1 1 -1। तो अब आप इनको एक्सपेंड करेंगे। आई आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, माइनस फॉर्मूले का आ गया, माइनस माइनस प्लस, इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 1 आया, माइनस फॉर्मूले का तो प्लस माइनस माइनस। आफ्टर डैट 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2 माइनस फॉर्मूले का, और ये 1 को -1 से किया -1 माइनस फॉर्मूले का, माइनस माइनस प्लस आ गया 1 प्लस के। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, लेकिन माइनस ये बीच में फॉर्मूले का आपने डिटर्मिनेंट का लगाना है। आफ्टर डैट ए क्रॉस बी, 1 में से 1 गया 0 आई, 2 में 1 ऐड किया 3j, माइनस बाहर से आ गया, और -2 और -1 -3, ये आपके पास के आ गया। ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। अगर आप बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं
तो जो साइंस हैं उनको जो है आप इन्वर्ट कर दें, उल्ट कर दें, तो बी क्रॉस ए आ जाएगा। लाइक ये 0 आई तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये -3k का भी -3k प्लस हो गया। ये आपने इन्वर्ट कर दिया साइंस, तो ये आपका बी क्रॉस ए आ गया। अब आप ये बताना चाहते हैं कि ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है, तो अगर ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है तो ए के साथ जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा रिजल्ट 0 आएगा। ए आपके पास गिवन है, ए आपके पास है 2i + j - k, वो आपने लिख दिया 2i + j - k। और बी भी आपके ए क्रॉस बी आप निकाल चुके हैं। ए क्रॉस बी है 0i - 3j - 3k, 0i - 3j - 3k। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करना है, जे वाले कोफिशेंट को जे वाले के साथ और के कोफिशेंट को के के साथ। तो 2 × 0 0, जे का कोफिशेंट 1 है, +1 × -3 और इधर से यहाँ पे के का कोफिशेंट -1 है और -3 -1 × -3 +3 1 × 3, 3 में से 3 निकले तो 0 आ गया। तो इससे प्रूव हुआ कि A इज़ परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, ये परपेंडिकुलर का साइन है। अब A का आपने B क्रॉस A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। A एज इट इज़ उसका वैल्यू डाल दी और B क्रॉस A आपने अभी निकाला 0i + 3j + 3k, 0i + 3j + 3k। तो सिंप्लीफाई करें, 2 × 0 0, 1 × 3 3 1 × 3, -1 × 3 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, 3 में से 3 के 0, तो A डॉट B क्रॉस A का भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। तो A परपेंडिकुलर हो गया B क्रॉस A के। इसी तरह से अब आपने B डॉट A क्रॉस B निकालना है। तो B की वैल्यू आपको गिवन है, B की वैल्यू है i - j + k, तो आपने B की वैल्यू लगा देनी है एज इट इज़ i - j + k। और B क्रॉस A आपने निकाला हुआ है, B क्रॉस A आपके पास मौजूद है। B क्रॉस A आपने ये निकाला है 0i + 3j + 3k। तो B क्रॉस A आपके पास आ गया 0i + 3j + 3k। तो अब आपने B A क्रॉस B आपने पुट कर दिया 0i + 3j - 3k। अब मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है, i को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया, -1 × -3 +3 आ गया, 1 × -3 -3 1 × -3 आ गया, 3 में से 3 गया 0 आ गया। अब आपका जो है रिजल्ट ये भी 0 आ गया। तो ये B परपेंडिकुलर हो गया A क्रॉस B के। इसी तरह से B डॉट B क्रॉस A निकालना, B की वैल्यू ऊपर से उठाई i - j + k और B क्रॉस A की वैल्यू उठाई 0 i + 3j + 3k, 1 × 0 0, -1 × 3 -3, 1 × 3 3 आ गया, 3 में से 3 गए 0। तो ये B परपेंडिकुलर हो गया B क्रॉस A के। तो एक बार ये सम मैं रिपीट कर दूं, काफ़ी लेंथी सम है। सबसे पहले आपने कोफिशेंट i j के यूनिट वेक्टर लिखने हैं, फिर 2 1 -1 लिखा, 1 -1 1 लिख दिया। A क्रॉस B आपने निकालना है, A क्रॉस B के बाद B क्रॉस A इन्वर्ट करके निकाल लेना है। आफ्टर डैट आपने प्रूव करना है कि A परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के, वो आप A डॉट A क्रॉस B निकालेंगे और रिजल्ट 0 आएगा। फिर आपने प्रूव करना है कि A जो परपेंडिकुलर है वो B क्रॉस A के है, तो A का डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस A के साथ लिया, वो भी 0 आ गया। आफ्टर डैट आपने क्या करना है जी कि B का डॉट प्रोडक्ट A क्रॉस B के साथ लेना है, वो भी 0 आया, तो प्रूव हो गया कि B परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के। एट द एंड आपने क्या प्रूव करना है कि B जो है वो B क्रॉस A के परपेंडिकुलर है, तो B का डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस A के साथ लिया, वो भी आपका 0 आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
आपका बहुत शुक्रिया। अगले 2 पार्ट्स आपने खुद कोशिश करने हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से जो है ये समझ आ जाएगा। शुक्रिया।